गांव के प्रधान हैं? हाँ जी, पार्षद क्या नाम है? परविंदर यादव। आपको क्या लग रहा है कि वोट जो है किस पक्ष में जाएगा? देखो, पक्ष की तो वोटर के हाथ में है, कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रुझान है हमारे यहाँ से वो बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ है। तो एक प्रश्न है आपसे, जो है तुरंत नहीं मान जाएंगे पार्षद? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। राव इंद्रजीत जो है केंद्र में मंत्री हैं। जी जी जी। और आपको तो पता होगा कि नहीं, लेकिन गुड़गांव में पूछो, जो लोग बोलते हैं किस डिपार्टमेंट में मंत्री हैं, हमें यही नहीं पता। ठीक है। और अहिर रेजिमेंट का मुद्दा कई सालों से चल रहा है। आज तक राव इंद्रजीत सिंह ने कभी जो है उसके लिए, अहिर रेजिमेंट के लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो इसमें आप लोग राव इंद्रजीत सिंह को देख वोट दे रहे हो कि मोदी जी को देख? देखो, ऐसा हमारा राव इंद्रजीत आज का लीडर नहीं है। इनका पैतृक जन्म स्थान से राजा के परिवार जन्म लिया है, उसी समय से ये नेता के रूप में उभर के आए हैं, बनते हैं। 30 साल लगातार हो गए इनको। आज चलो मोदी की बात है, उससे पहले मोदी नहीं थे। इसकी अपनी वोट बैंक है। बिहार में इसके पीछे अपना जो वोट बैंक है, वो पूरा वोट बैंक उसके लिए तत्पर रहता है। उसी हिसाब से आज जो समय है देश के अंदर, मोदी में है पूरा, तो मोदी के हिसाब से। यहाँ से जो है गुड़गांव से राज बब्बर जी लड़ रहे हैं। जी जी। ठीक है। तो वही प्रत्याशी यहाँ भी होंगे, ये अलग है प्रत्याशी? यहीं पर नहीं हो गया है। राज बब्बर जी है, तो राव इंद्रजीत सिंह की जो जनसभा की गई या रैली की गई, रोड शो किया गया, उसके अपेक्षा राज बब्बर की रैली या जनसभा में ज़्यादा पब्लिक जो है भीड़ देखने को मिली, क्योंकि स्टार भी हैं तो लोग देखने भी आ जाते होंगे। लेकिन अगर क्या वोट जो है, जो भीड़ राज बब्बर को देखने आती थी, वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है, इसमें अपनी इच्छा से वोट डलता है, भीड़ से नहीं डलता। इसके जो मन में है वो वोट वहाँ डलेगा। तो आप लोग जो है राव इंद्रजीत सिंह को वोट देने का क्या मकसद है? विकास पे दे रहे हैं या विकास काकोवास गाँव है? मॉडल बूथ। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र सिंह यादव। क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार? जिन लोगों ने काम किया है, देश के में प्रगति की है, विकास के कार्य हुए हैं, लोगों में उत्साह है। अब जो ये पर्व मन रहा है तो लोग अपनी मर्जी से वोट तो अपनी मर्जी से डालेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि कौन कहाँ डाल रहा है। अब लोग बाहर वोट डाल के बाहर आएंगे तो अपनी प्रतिक्रिया है इंडिविजुअल से। आपको क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा या नहीं होगा? मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार तो नहीं होगा, पर लग रहा है कि पूर्ण बहुमत बनाएगी बीजेपी की सरकार। कई जगह सोहना साइड ले लो या गुड़गांव का एरिया ले लो, कई जगह जो है जो लोकल मुद्दे हैं जो पार्षद को करना चाहिए, अब लोग यहाँ की गुड़गांव की लोकल जनता बोल रही है या सोहना साइड की, भाई काम तो कुछ हुआ नहीं बीजेपी की सरकार में। नहीं, ऐसा नहीं है, कार्य तो बहुत कुछ हुए हैं, पर जो लोकल लेवल के काम होते हैं उनके लिए तो विधायक का काम होता है, पार्षद का काम होता है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए तो बहुत ऊंचे वर्ग के कार्य होते हैं। हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड बना है, KMP एक्सप्रेस वे बना है, ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर बना है, एम्स बना है। तो बहुत सारी जो बड़ी योजनाएं होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम होता है बड़ी योजनाओं को क्रियान्वयन करवाना। इसमें तो राव इंद्रजीत सिंह का कोई सानी है नहीं। और जो लोकल मुद्दे होते हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए, जो और दूसरे लोग हैं जो उनको करते हैं। एक बात और है पार्षद जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है कि नहीं है? देखो, विपक्ष के पास मुद्दा जो वो लेके चल रहे हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई ये सरकार जो है पहले ही आह्वान कर देती है, पहले भी किया था 300 पार का, 400 पार का है, बाकी कुछ नहीं है। पब्लिक है, जनता जो लोकतंत्र के हिसाब से पर्व मना रही है, वो राजनीति के हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से देख के चल रही है। जो राष्ट्र के लिए, जो हित के लिए काम है, वो उसके लिए बोलते। अभी कांग्रेस पार्टी का जो मंडी फेस्टिवल में तो उन लोगों ने कई चीज़ें लिखा है, लेकिन लिखा है कि अगर हमारी देश में सरकार बन गई तो हरियाणा में जो है सभी प्रत्येक घर में एक महिला को 15 से 18 हज़ार रुपये जो है हर महीने दिया जाएगा, 30 लाख नौकरी दी जाएगी, ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री रहेगी। तो अगर ये सरकार अगर बना भी लिए तो मतलब ये पैसे कहाँ से आएंगे ये सब करने के लिए? देखो, वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है, सेंटर में जो बैठे हैं उनका हिसाब आंकड़े पूरे देश के लिए, स्टेट के लिए, कि कहाँ कितना राजस्व उनको देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी हिसाब से काम होता है। इस गांव में और आसपास के गांव में मिला के तो टोटल कितने मतलब वोटर होंगे? हमारे यहाँ पर जो अपना बूथ है 212, 213, दोनों बूथों पर इन पर तकरीबन 2000 करीब वोट। 2000 वोट। सारे वोट जो है राव इंद्रजीत सिंह को जाएंगे या दूसरी पार्टी में भी कटेंगे, बीजेपी में, कांग्रेस में? वो तो जैसे जैसे जो आदमी जुड़े हुए हैं
तो उस हिसाब से पोलिंग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पोलिंग है वो अपने रूप से यहाँ से राजनीति। भीम साहब जो है इनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी से राहुल फाजिलपुरिया लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है राहुल फाजिलपुरिया का खाता खुलेगा कि नहीं सर? खाता तो देखो कोई भी खड़ा हो जाएगा, उसकी फैमिली जो है वो तो वोट उसकी डालेगी, बात खाता खुलने का नहीं है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे वो पहली बार खड़ा हो रहे हैं, तो वोट काटने वाली राजनीति। बहुत सारे स्टेट में जो है हरियाणा को छोड़ के यादव जो है समाजवादी पार्टी या अदर पार्टियों में है, लेकिन जो हरियाणा के यादव समाज है वो बीजेपी में क्यों है, इसका कारण पता है आपको? बीजेपी ने जो विकास का जो काम किया है आज तक 55-70 सालों से कांग्रेस राज करती है, कोई इतना बढ़िया काम हिंदुओं को गिराने वाली कांग्रेस की रणनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू में चली आ रही है, उसी को ये सारे कांग्रेसी फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन वोटों की संख्या पब्लिक अभी ज्यादा दिख नहीं रही है आपके बूथ पे। गर्मी का माहौल है, सुबह लोग वोट डालते हैं और शाम को माहौल ठंडा हो जाएगा, फिर बिजनेस हो जाएगा। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार होंगे या नहीं? देखो उम्मीद है 400 पार होने की, बट ये 100% गारंटी है कि पूर्ण बहुमत है। तो राज बब्बर का क्या होगा जो गुड़गांव से लड़े रहे? देखो फिल्म बनाएंगे क्या? तो वो अपनी बॉम्बे स्टेशन में चला जाएगा फिल्म बनाने का, क्या है। चलिए ठीक है। तो राज बब्बर का ये आरोप है कि गुड़गांव में भी वो प्रचार में अपनी रैली में रोड शो निकाला राज बब्बर ने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा भाई एक बार गुड़गांव के लोगों से पूछ के देखना कि राव इंद्रजीत सिंह किस डिपार्टमेंट में मंत्री हैं, तो गुड़गांव का या सोना होना साइड किसी को पता ही नहीं है। तो पता है कि नहीं आप लोगों को किस डिपार्टमेंट में मंत्री है? देखो वो तो राज बब्बर ये तो बयानबाजी करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सबको मालूम है, वो मंत्री किसी को नहीं मालूम, पूरे हरियाणा को मालूम है। हरियाणा में टोटल 9 से 10 सीट है, लेकिन कितनी सीट निकाल पाएगी बीजेपी पूरे हरियाणा में? पिछले इलेक्शन में पूरी 10 की 10 मिली, उम्मीद तो यही है। लेकिन आप लोगों के कहने का मतलब है पार्षद जी पूर्ण बहुमत से मोदी जी आएंगे? देखो बिल्कुल है, तो पूरे राष्ट्र की आवाज़ आ रही है। एक गुड़गांव लोकसभा सीट की नहीं है, ये तो पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की आवाज़ है। देश के अंदर जो डिमांड है वो जो राष्ट्र के लिए जो अपना पूरा जीवन स्वार्थ भावना से लगा हुआ, अपनी रैलियाँ कर रहा है, अपने काम किए उन्होंने, 370 धारा काम किया उन्होंने, राम मंदिर का काम किया उन्होंने, महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने, डबल राशन का काम किया उन्होंने। जैसे उसको सामने चीज़ आई उन्होंने उससे पीछे नहीं रखे, और वो आज भी उनका जो मकसद है वो राष्ट्र को ऊपर उठाने का है, युवाओं को रोजगार दिलाने का है, उनके फॉलो करते हुए पब्लिक उनके साथ। अभी मोदी जी के पास मुद्दा क्या है सत्ता में आने के लिए? देखो मोदी जी के पास तो मुद्दा क्या, पब्लिक के जो समस्या है उनका निवारण करने का मुद्दा मोदी जी के पास। राम मंदिर मुद्दा है या नहीं है? मुद्दा था, अब नहीं है। क्योंकि पूरे देश में जो है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में ही लोगों ने कहा कि राम मंदिर जो है बीजेपी के लिए फायदे वाला काम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो राम मंदिर वाली जो बात है, इसमें अपने मुस्लिम भाई भी सभी का सहयोग रहा उसमें कारीगर से लेकर पत्थरों का लगाने का लेकर के वहाँ जो ज़मीनों का जो आपस में बंटवारा हुआ था कोर्ट के द्वारा, उसमें भी सहभागी रही है उनकी। उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा। जहाँ कोर्ट से निर्णय हुआ वहाँ पर उनको मिल गया, जहाँ यहाँ हुआ वो मिल गया। ये तो कोर्ट की अपनी उनकी जहाँ पर डिसीजन हुआ वहाँ पर राम मंदिर। लाखोवास गांव में अभी हम लोग सोहना में मौजूद हैं, लाखोवास गांव में, और यहाँ पे यादव बहुमूल्य वोटर है, और ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता भी कुछ लोग कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने, राव इंद्रजीत सिंह साहब ने अच्छा कार्य किया, इसलिए हम राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ से वोट दे के जिता के जो है संसद तक भेजने का काम करेंगे। आगे की खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।